हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 4x4 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना बहुत आसान है। बस तुम लोग वीडियो को पूरी देखना और तुम लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। 3x3 रूबिक्स क्यूब सीखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। अभी स्टार्ट करते हैं कि 4x4 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे कि तुम लोगों को 3x3 पता है, ये 3x3 इसमें तुम लोग देख सकते हो कि एक एच पीस है, यहाँ पर दो एच पीस है ना। एक क्या बोले इसमें, इस प्लेस में, ठीक है। सेंटर्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम जब स्क्रैम्बल करते हैं रूबिक्स क्यूब को तो हमें सबसे पहले सीखना है कि ये सेंटर्स कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व एजेस को। एजेस को सॉल्व करने के बाद आती है 3x3, मतलब हमारा 3x3 स्टेज, मतलब हमारा जो 4x4 होता है इस तरह से बन जाता है कि हम लोग उसे 3x3 जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि सेंटर कैसे सॉल्व करते हैं। सेंटर सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं है, इंट्यूटिवली सब करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइट सेंटर सॉल्व करना है। वाइट सेंटर कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले एक वाइट पीस ढूंढना है। ये एक वाइट सेंटर है। अब दूसरा वाइट सेंटर ढूंढना है, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पर। अब इसको इससे मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, एक दफ़ा ऐसे घुमा दिया और फिर अब ये मैच हो सकता है। उसके बाद और एक हमें ऐसी ही बार बनानी है और उसको मैच करना है यहाँ पर, फिर हमारा एक सेंटर बन जाएगा। यहाँ पर एक पीस है, यहाँ पर एक पीस दिख रहा है मुझे, उसको हम क्या करेंगे, इसे ऐसे घुमाएंगे कि ये यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाए और ये हमारा पहला सेंटर सॉल्व। एजेस पे अभी ध्यान नहीं देना है कुछ, ये होने दो, कुछ नहीं ध्यान देना। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद येलो सेंटर पीस, मतलब वाइट के ऑपोजिट साइड येलो। तुम लोगों को एक चीज़ इस यहाँ पर याद रखनी है कि वाइट के ऑपोजिट साइड येलो होता है। और अगर हम लोग वाइट को ऊपर रखेंगे, ऑरेंज को सामने रखेंगे, तो ऑरेंज के राइट साइड ग्रीन, ग्रीन के राइट साइड रेड, रेड के राइट साइड ब्लू। इतना तुम लोगों को याद रखना है बस, ठीक है। जिसे हम लोग याद कर सकते हैं जी, ठीक है ठीक है, GOBR, ठीक है। उल्टा उल्टा याद कर सकते हैं हम लोग, ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड। इतना याद करना है बस तुम लोगों को, और इसी तरह से सेंटर पीसेस सॉल्व करना है। अब मैं येलो वाइट के अपोजिट साइड यहाँ पे येलो सॉल्व करने वाला हूँ। येलो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक बार बनानी है, एक पीस ढूंढना है। ये पीस है, इसको हमें इस पोजीशन पे लाना है, इस पोजीशन पे, ठीक है, लाया। अब इसे ऐसे मैच करना है, जैसे हम लोग, आप लोग देख सकते कि यहाँ पर जैसे ही मैंने मैच किया, यहाँ पर ये वाइट का सेंटर पीस हमने जो बनाया था वो बिगड़ रहा है। तो इसे इस तरह साइड में कर देंगे ताकि वाइट को हम लोग नीचे कर सकते हैं और ये भी ना बिगड़े। तो अब एक बार बन चुकी है हमारी, अब दूसरी बार बनानी है हमें, ठीक है। दूसरी बार के लिए हमारे पास ये पीस है यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर है। इस पीस को इस पोजीशन पे लाएंगे, मतलब यहाँ पर ये लाया और यहाँ पे ऐसे मैच कर देंगे। मैच किया। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसको ऊपर किया हम लोगों ने, तो ये वाइट वाला फिर से ख़राब हो रहा है। वाइट वाला ख़राब हो रहा है तो तुम लोग यूट्यूब करके नीचे करोगे तो कुछ मतलब वापस वही ख़राब होगा, तो वही चलता रहेगा। तो हमें जो बार हमने सॉल्व किया है उसके ऊपर हमें एग्जैक्ट वो बार चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरह से इस पोजीशन पे चाहिए हमें बार। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, एक बार इसे ऊपर कर देंगे, ये ख़राब हो गया, U2 करेंगे और इसे नीचे कर देंगे, मतलब ये भी सॉल्व हो गया और ये भी ख़राब नहीं हुआ। बस इतना ही करना है हमें। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी सेंटर जो हमें आसान लग रहा है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल केस से सॉल्व करूँगा, आसान से नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे बार दिख रही है पर मैं यहाँ से नहीं करूँगा। मैं करना चाहता हूँ ब्लू। सबसे पहले कोई भी कलर तुम लोग चूज़ कर सकते हो, मैंने किया ब्लू। अब ब्लू कलर को हम लोगों को वैसी बार बनानी,
यहाँ पर मुझे पीस दिख रहा है, यहाँ पर है, सेम पोजीशन है दोनों की। एक बार ऊपर करो और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार यहाँ पे बनी हुई है पर मैं इसे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बिगाड़ा मैंने। अब यहाँ पर ये पीस है, ये पीस है, सेम पोजीशन में लाओ दोनों को, ये हो गया। और ये यहाँ पर आकर बार बन गई। अब इसे नीचे ऐसे करो और यहाँ पर ऊपर कर दो बस, और ये हमारा एक और सेंटर सॉल्व। इसी तरह से हमें सारे सेंटर सॉल्व करना है। तो अब मैं करना चाहूँगा ग्रीन नहीं, ऑरेंज सेंटर सॉल्व करना चाहूँ। ऑरेंज सेंटर के लिए क्या करना है, ऑरेंज सेंटर मुझे करना है, यहाँ पर एक बार ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने इसे बिगाड़ दिया। ठीक है, अब मैं बार पहले बनाऊँगा फिर। अब ये पीस को मुझे देख कर मैं इसी पोजीशन पे, ये पीस तो मुझे सिर्फ एक बार ऊपर करना है। एक बार ऊपर क्या देख सकते हो कि ब्लू का ख़राब हो गया, तो हम इसे यू प्राइम करके ऐसे कर देंगे कि ब्लू का ठीक हो जाए और ये भी ख़राब ना हो। और अब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हम लोगों को बार बनानी है। बार बनाने के लिए हम लोग इसे नीचे करेंगे। ब्लू का ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, एक बार एफ प्राइम करेंगे ताकि ये सेम पोजीशन पे आए, और जब हम लोग ब्लू को ठीक करने जाए तो ये भी सॉल्व हो जाए। हो गया सॉल्व। अब ये दोनों बार जैसे मैंने हम लोग को तुम लोगों को येलो सेंटर सॉल्व करते हुए बताया था कि दोनों बार को हम लोगों को एक पोजीशन पे रखना है, अपोजिट साइड नहीं रखना है, एक पोजीशन। ये एक पोजीशन है। अब हमें बस इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना सेंटर, इसके ऊपर ये बार चढ़ानी है। हो गया, U2 का R2 करके मैंने चढ़ा दी, और फिर उसके बाद ये ख़राब हो गया तो हम लोग U2 करेंगे एक बार और उसे वापस ठीक करेंगे, तो ये भी सॉल्व है और ये भी ठीक है। ठीक है, अब लास्ट टू सेंटर्स की बारी। लास्ट टू सेंटर्स में हमें क्या होता है, कभी कभार हमें मिल सकती है कि एक बार बनी हुई है, एक बार बनी है, हमें क्या करना है, मतलब तुम लोग देख सकते हो कि एक सेकंड, हाँ, तो एक बार बनी हुई है हमारी, और हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हाँ, दूसरी मतलब यहाँ पे दोनों सेंटर्स हमारे एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम लोग एक सेंटर सॉल्व करेंगे दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक सेंटर पे गौर करो, दूसरे भूल जाओ, है ना। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, ये बार है यहाँ पर। अब हमें रेड सेंटर ऑरेंज के अपोजिट साइड बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे रेड को लाने वाले हैं, तो बार को ऊपर ले आएंगे। ऊपर ले आए, ये ख़राब हो गया, U2 करेंगे और एक बार नीचे कर देंगे, ये सॉल्व हो गया। ये दोनों सॉल्व है, कुछ ख़राब नहीं हुआ, और ये हमारे यहाँ पे एक बार बन गया। इसको इग्नोर करो। अब हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तुम लोग इसको नीचे वाले पीस को इस पोजीशन, ऐसे पोजीशन में लाओ कि मतलब तुम लोगों का क्या कहते हैं उसको, बार बन जाए एक मूव कर पे। देखो जैसे कि ये बार बनी यहाँ पर ये ख़राब हो गया हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ठीक करने के लिए ऐसे जाएंगे ना, आर करेंगे एक बार। तो आर करते वक्त हम लोग इसे इस पोजीशन पे रखेंगे ताकि यहाँ पे ये चला जाएगा आर करते वक्त, मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये सब भी ठीक रहेंगे, और ये हमारे सेंटर्स सॉल्व। एक बार मैं तुम लोगों को ओवरव्यू मतलब एग्जाम्पल सॉल्व दे देता हूँ, अरे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे वाइट की बार बनाऊँगा। वाइट की बार कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पर ऐसे कर दी इंसर्ट। अब दूसरी ये पीस यहाँ पर है, इस दोनों इसको अपोजिट साइड लेके जाओ ताकि मैं इसे ऊपर करके ऐसे सॉल्व कर सकूँ, और ये यहाँ पर लेके आओ और ये सॉल्व कर दो, हो गया। अब हमें अपोजिट सेंटर सॉल्व करना है, यहाँ से हमारा मेन टास्क चालू होता है। अपोजिट सेंटर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि तुम लोगों को बताया था, यहाँ पर मैं यहाँ पे और एक मतलब ऑलरेडी मुझे बार बनी हुई मिल रही है, तो मैं इसे ऊपर करूँगा, U2 करूँगा और नीचे कर दूँगा ताकि ये ख़राब ना हो। अब यहाँ पे एक पीस मुझे लगा हुआ मिला है, एक पीस लगा हुआ मिला है, दूसरे पीस को ऐसे पोजीशन पे लगाएंगे ताकि मुझे बार मिल जाए, मतलब मैं बना सकूँ बार। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं ला सकता हूँ और इसको
F करके ये सॉल्व कर दिया मैंने। अब आगे के सेंटर्स यहाँ पे मैं सबसे आसान ऑरेंज लग रहा है तो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार बनी हुई है ऑरेंज की, दूसरी बार बनानी है। दूसरी बार यहाँ पे एक पीस है और यहाँ पे एक पीस है। अब दोनों पीस को मुझे करना है मैच। कैसे करेंगे मैच? तो मुझे सबसे पहले ऐसे पोजीशन पे लाना है, क्योंकि ये यहाँ पर है, मतलब मैं ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, समझे? और ये मैंने कर दिया सॉल्व, और ये यहाँ पे बार है तो इसको इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रीन, ब्लू नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जैसे कि तुम लोग अगर सीखे हो कि कैसे होते हैं कलर्स, तो मैंने जैसे बताया था कि ऑरेंज के राइट साइड ग्रीन होता है, तो यहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए वाइट को ऊपर रख के। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रीन यहाँ पे एक पीस है, ये पीस यहाँ पर है, इसको मैं ऊपर लाऊंगा। ठीक है, ऊपर कैसे लाएंगे? ऐसे करेंगे बस। ऑरेंज ख़राब हो गया, ऑरेंज को ठीक करने के लिए हम लोग यू प्राइम करेंगे और ये कर देंगे ताकि ऑरेंज ठीक हो जाए। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पीस है, दूसरा पीस यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसको नीचे करेंगे। ऑरेंज वापस ख़राब हो गया। तुम लोगों को ध्यान रखना कि पीसेस ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें ठीक भी करना याद रखना है तुम्हें, और मैंने ये ठीक कर दिया। अब यहाँ पे सेम पोजीशन पे दोनों को लाया। ठीक है, तुम लोगों को समझने के लिए मैं राइट साइड में लाया। अब आर करूँगा, U2 करूँगा, आर प्राइम करूँगा और ये सॉल्व। अब लास्ट टू सेंटर्स के लिए मुझे यहाँ पर ब्लू, एक सेकंड, हाँ, तो मुझे यहाँ पर रेड चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बार बनी हुई है, इस बार को मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, हाँ, इस बार को मैं क्या करूँगा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी। हाँ, इस बार को मैं यहाँ पर लाऊंगा, ऊपर गया, U2 गया, ये किया और ये सॉल्व। अब यहाँ पे एक पीस है, यहाँ पे एक पीस है, अपोजिट पोजीशन में लाओ। ठीक है, ताकि मैं इसे मैच कर सकूँ। और ये हो गया मेरे सारे सेंटर सॉल्व। अब तुम लोगों की कभी कभार क्या केस आ सकती है, तुम लोगों की केस आ सकती है कि भाई ये सेंटर सही से सॉल्व नहीं है, तो तुम लोग बोलोगे कि वापस स्क्रैम्बल करके सब सॉल्व करना होगा। तो ऐसा नहीं है। ये पोजीशन मतलब तुम लोगों को यहाँ पर ग्रीन लाना है, पता है ना? यहाँ पर ग्रीन लाना है तो मैं ग्रीन को इस तरह से पकड़ूंगा और पहली बार को यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये बार है, इस बार को यहाँ पे लेके गया, U2 आर प्राइम, ये हो गया। अब ये जो दूसरी बार है उसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो L प्राइम, U2 L, और ये बार चली गई और ये सब सही पोजीशन में आ गए। दूसरी केस हमें क्या करनी है कि हमें एजेस सॉल्व करने हैं। एजेस, ये एच पीस, इसे मुझे मैच करना है, मतलब मैच करना है, मतलब मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैच होगा वो। तो ये जो पीस है ना, इस तरह से, ये तुम लोग देख सकते हो 3x3 ऐसा एक पीस है, यहाँ पर भी ऐसा एक पीस जैसा बन रखा है। ऐसी तरह से हमें सारे एच पीसेस सॉल्व करने हैं। सबसे पहला मैं कलर लेना चाहूँगा ऑरेंज और वाइट, तो हमें दूसरा ऑरेंज वाइट पीस ढूंढना है। इस तुम लोगों को क्या करना है, वाइट या फिर येलो, दोनों में से एक को ऊपर रखो और फिर ये सॉल्व करो। क्यों ऊपर रखना है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज वाइट है, ऑरेंज वाइट यहाँ पर और एक पीस है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो ऑरेंज वाइट है, मतलब ये जो एच पीस है, यहाँ पे तुम लोगों को एक मूव सीखना है। क्या मूव है, मतलब एक एल्गोरिदम भी है और कुछ मूव्स भी तुम लोगों को सीखना है कि इस पीस को यहाँ पे कैसे लाएंगे। देखो, एल प्राइम करेंगे, ठीक है, सर एल प्राइम किया, यू करेंगे और एल कर दिया। और ये देख सकते हो तुम लोगों को पीस कैसे चाहिए कि अपोजिट चाहिए, मतलब यहाँ पे एक है, इसके सामने नहीं चाहिए, इसके नीचे चाहिए। ठीक है, ताकि तुम लोग ऐसे जाके मैच कर सको। इसे मैच करने पे तुम लोगों को क्या करना है, अब मैंने इसे मैच कर दिया। चलो, मैच करने पर तुम लोग देख सकते हो कि ये सेंटर पीसेस खराब हो रहे हैं। तुम लोगों को इसे ऊपर ऊपर जो लेयर है ना, ऊपर लेयर, इतना लेयर है, इसमें ये पीस मतलब शिफ्ट कर देना है। कैसे शिफ्ट करेंगे, R U प्राइम
आर प्राइम से ये पीस ऊपर चला गया, देख रहे हो। और ये जो सेंटर से तुम लोग वापस ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ठीक कर दिया। अब दूसरा मैं एच पी सॉल्व करना चाहूँगा। दूसरा एच पी सॉल्व करते हो तुम लोगों को एक एल्गोरिदम बताता हूँ मैं, जिसकी तुम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। एल्गोरिदम है ये, तुम लोगों को चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकालो। आर प्राइम एफ, आर एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये एल्गोरिदम। यहाँ पे इस तरह से रखूँ या ना रखूँ, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एल्गोरिदम है, साइड हो जाओ थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। अब एल्गोरिदम क्या है? आर प्राइम एफ, आर एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम। ये कहाँ यूज़ करना है? अब अगर तुम लोगों के पीस तुम लोगों को मिला है, एक ऑरेंज येलो है और यहाँ पे एक ऑरेंज येलो है, दोनों सामने आमने सामने है, तुम लोगों को अपोजिट साइड चाहिए थे। अपोजिट साइड करने के लिए ये एल्गोरिदम यूज़ होता है, मतलब ये पीस यहाँ जाएगा मुड़ के, है ना। अब दिखाता हूँ एल्गोरिदम यूज़ करके। एल्गोरिदम है आर प्राइम एफ, आर एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये पीस ऑपोजिट में मतलब ऊपर आ चुका है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना भी आसान है। जैसे कि तुम लोगों को बताया था, यहाँ पे जस्ट मैच करना है एक दफ़ा घुमाकर। ये मैच किया और इसे आर यू प्राइम, आर प्राइम, मतलब ये जो एल्गोरिदम के लास्ट के 3 मूव्स थे ना, ये यूज़ करना है। और फिर तुम लोगों को सेंटर्स ठीक कर देने हैं। सेंटर्स ठीक हो गए। अब तुम लोग दूसरा सेंटर करोगे। अब मैं दूसरा सेंटर करना चाहूँगा। यहाँ पे ये है क्या, ब्लू वाइट, और यहाँ पे ब्लू वाइट दिख रहा है मुझे। ब्लू वाइट और ब्लू वाइट कैसे सॉल्व करेंगे? एल प्राइम यू एल, ये तुम लोग दोनों मतलब एल्गोरिदम, जैसे कि एल प्राइम यू एल और आर यू प्राइम आर प्राइम, ये थोड़े से मूव्स, 3 मूव्स तुम लोगों को काफ़ी यूज़ आएंगे ये लाने के लिए यहाँ पर, और ये मैंने लाया। अब मैं इसी तरह सारे सेंटर्स सॉल्व करता हूँ और फिर मिलते हैं लास्ट 4 एजेस पे, सॉरी सेंटर्स नहीं, एजेस सॉल्व करता हूँ और फिर मिलता हूँ लास्ट 4 एजेस पे। हाँ यही है शायद, होगा ना, नहीं, ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ ये हो गया। अब लास्ट 4 एजेस बचे हैं हमारे। अब 4 एजेस करने कैसे है तुम लोगों को? वही मेथड है सब, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं है। बस तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग है, जैसे कि ये पीस को कैसे लाना है तुम लोगों को यहाँ पे पता ही है। ये मैंने लाया, ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। बार बार देखो फिर तुम लोगों की और करो भी, थोड़ा प्रैक्टिस होगा फिर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये किया है यहाँ पर, ये सामने अगर हम लोगों ने किया इस तरह से बार बनाए, तुम लोग बोलोगे यहाँ पे एक भी पीस नहीं है जिसके हम लोग एक्सचेंज, खराब वाली बार से हम लोग एक्सचेंज कर सके इसे। तो हमें क्या करना है, एक खराब वाली बार, जैसे कि ये है, इसको मैंने यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाया। अब ये पीस को यहाँ पे लाया, ये हमें एक्सचेंज कर सकता हूँ सही वाली बार से, और ये सेंटर्स वापस ठीक कर दिए। अब हो गया क्या? हाँ ठीक है। लास्ट दो एजेस, लास्ट दो एजेस किस तरह से सॉल्व करते हैं? लास्ट दो एजेस के लिए थोड़ा सा अलग है। तुम लोगों को क्या करना है, देखना है कि मतलब जैसे कि ये जो पीसेस है, मतलब ये पीस है, एक से एक एच पीस को तुम लोगों को सॉल्व करने का ये रखना है, मतलब एक ही एच पीस तुम लोग सॉल्व करने का गोल रखो, दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सेंटर के वक्त किया था, लास्ट टू सेंटर के वक्त। यहाँ पे मैंने इसको अपोजिट साइड नहीं रखना है, इसको मैंने किस तरह रखना है, दोनों आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, और ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। अब मैं किस तरह से लाऊंगा, ये जो एल्गोरिदम है जिससे मैंने दोनों को ऐसे इस तरह से लाया था ऊपर नीचे, इसी एल्गोरिदम को हम लोग यूज़ करेंगे और दोनों को आमने सामने लाएंगे, ठीक है। मैंने वही एल्गोरिदम यूज़ किया और देख सकते हो कि दोनों आमने सामने आ गए। देखो, आर प्राइम एफ, आर एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम।
ये जो मूव्स है ये तुम लोगों को मैंने 3x3 की वीडियो में सब बता दिए थे, इसलिए तुम लोगों को कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जो लास्ट 2 पीसेस है। हम लोगों को क्या करना है, एक बार मतलब ये जो यू है ना, ये 2 लेयर्स, इसको हमें एक बार ऐसे करना है। ठीक है, यू प्राइम कर दिया मैंने एक बार, और इस और इसी एल्गोरिदम को लगाना है वापस सामने रख के, आर प्राइम एफ, एफ प्राइम यू प्राइम आर प्राइम, और ये वापस ठीक कर देना। जैसे ही तुम लोग ठीक करोगे तुम लोग देख सकते हो कि सारे हमारे एच पीसेस भी सॉल्व हो चुके हैं, और ये हमारा बिल्कुल इस 3x3 की तरह हो चुका है। अब हमें इस 3x3 को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब तुम लोगों को सिखा चुका हूँ मैं, और तुम लोगों को आना ही चाहिए 4x4 के लिए 3x3 आना। ठीक है, अब हम लोग वही 3x3 जैसे सॉल्व करेंगे। अब तुम लोग किस मेथड से करते हो वो तो नहीं पता मुझे, ओह सॉरी। मैं अभी तुम लोगों को मिलता हूँ आगे के कुछ, अरे यार क्या केसेस है। हाँ, आगे के कुछ आगे और हमारा एक एल्गोरिदम बचा है। कैमरा से कुछ व्यू नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एल्गोरिदम, ठीक है, ये केस, ये है हमारी OLL यानी एच पैरिटी केस। अब तुम लोग जैसे कि देख सकते हो, एक सेकंड, तो तुम लोग, हाँ तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग यहाँ पे पहले क्रॉस बना लेते हो ऊपर येलो का, है ना। पर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि, इसको साइड कर दो थोड़ी देर। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक जो एच पीस है वो ट्विस्टेड है, मतलब इसको ट्विस्ट होना है ऐसे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे जैसे क्रॉस बना है वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए, बस ये एच पीस ट्विस्टेड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक एल्गोरिदम है जो है पैरिटी एल्गोरिदम, इसे पैरिटी कहते हैं। ठीक है, तुम लोगों को देखना है देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है हमारा। इस एल्गोरिदम को यहाँ पे हमें, ये जो एच पी से ना, इसको सामने रख के इस एल्गोरिदम को लगाना है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये स्मॉल आर क्यों है और ये एक्स क्या है, तो पहले आर क्या होता है, आर स्मॉल आर, मतलब तुम लोग जिस भी मूव को स्मॉल लेटर में लिखोगे 4x4 या 5 मैं 4x4 के आगे के सारे पजल्स में, तो तुम लोग को 2 लेयर घुमानी है, 2। ठीक है, आर अगर स्मॉल हो या फिर एल स्मॉल हो तो एल के लिए 2 लेयर, डी हो तो डी के लिए 2 लेयर, मतलब ये दोनों लेयर को घुमाना है हमें। अब ये स्मॉल आर प्राइम है, ठीक है, स्मॉल आर है, सॉरी, यहाँ पे तुम लोगों को डॉट दिख रहा है, डॉट है, आर प्राइम नहीं है ये। ठीक है, और एक्स क्या होता है, एक्स, एक्स मतलब ये जो क्यूब है ना, इस तरह से पकड़ा है मैंने। ठीक है, इसको ऐसे कर देना है बस। ठीक है, इस तरह से पकड़ा ऐसे कर देना है, इतना आसान है। एक्स इतना ही है, तो मैंने पहले क्या करना है, ये आर, ये दोनों लेयर, इसको आर डब्ल्यू भी बोलते हैं, आर वाइड, मतलब ये वाइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एच पी को सामने रखा, और हम लोग अभी आर, स्मॉल आर लगाएंगे, U2, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यू कैपिटल है, यहाँ पे कभी भी स्मॉल यू नहीं है। हाँ, तो स्मॉल आर U2, और ये एक्स, वापस स्मॉल आर U2, स्मॉल आर U2, स्मॉल आर प्राइम U2, स्मॉल आर प्राइम U2, स्मॉल आर प्राइम U2, आर U2, आर प्राइम U2, आर प्राइम। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा स्क्रैम्बल हो गया, मैंने थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रखी है। एक सेकंड में तुम लोगों को बस थोड़ा सा करेक्शन करके मिलता हूँ। यहाँ पर जो तुम लोग एल्गोरिदम देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ मत निकालना, क्योंकि इसका थोड़ा सा करेक्शन होना है बस। ठीक है, वो मैं करेक्शन करके तुम लोगों को मिलूँगा। एक सेकंड, लो भाई देखो तुम लोग, मैंने एक सेकंड में बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो करेक्शन की है मैंने, अब स्क्रीनशॉट निकालो तुम लोग। यहाँ पर आर डब्ल्यू, मतलब आर, स्मॉल आर प्राइम की जगह स्मॉल एल था, बस इतनी करेक्शन थी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही
आर यू टू एक्स आर यू टू आर यू टू आर प्राइम यू टू, और ये एल था, एल यू टू आर प्राइम यू टू आर यू टू आर प्राइम यू टू आर प्राइम। बस भाई इतना एल्गोरिदम था। अभी पैरिटी और एक बची है हमारी, ठीक है। इतना एल्गोरिदम था हमारा, बस तुम लोग सीख सकते हो। मतलब ये देखो ना, आर यू टू सेम है दोनों। यहाँ पे आर प्राइम यू टू एल है, यू टू है, और आर प्राइम यू टू वापिस आर प्राइम यू टू, और यहाँ पे आर यू टू आर प्राइम यू टू आर प्राइम। ये भी आसान है, वही मूव्स रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी आसान है, तुम लोग आराम से सीख सकते हो, ठीक है। अब हमारी आती है अगली पैरिटी। मतलब तुम लोगों को, अगर तुम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हो सी फॉप मेथड से, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये मतलब टी पम्प का केस होना चाहिए, है ना। पर ये टी पम्प का केस है नहीं, या फिर कोई और, है ना। तो ये है नहीं, जी भी नहीं है। ये मतलब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पीस है यहाँ पे होना चाहिए था, और ये पीस यहाँ पे, मतलब एच पीसेस गलत पोजीशन पे लगे हैं बस, ये तुम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर। अब एच पीसेस गलत पोजीशन पे लगे हैं, तो तुम लोग देख सकते हो, मतलब तुम लोगों को ऐसा भी मिल सकता है कुछ कि तुम लोग सोचो कि ये सॉल्व है, पर यहाँ पे नहीं है, ये पी एल एल पैरिटी है। मतलब यहाँ पे एच पैरिटी बोलते हैं इसे, या कुछ और बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, पर पी एल एल पैरिटी बोलते हैं इसे ज़्यादातर। अब तुम लोग यहाँ पे ये पीस यहाँ जाना है, ये पीस यहाँ जाना है, इतना आसान है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये एल्गोरिदम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोगों को क्या करना है, ये जो बीच की लेयर है, ये लेयर मतलब ये लेयर है, ये लेयर दिख रहा हो, ये लेयर घुमानी है एक बार, ठीक है। ये लेयर दो बार घुमानी, सॉरी, दो बार घुमाई। अब U2 करना है हमें, U2 प्राइम करो, U2 करो, एक ही बात है। U2 करना है, फिर वापस ये एक बार घुमानी है, और ये जो स्मॉल U2 है, स्मॉल मतलब स्मॉल वाइड U2, ये करना है, और वापस ये करना है, और ये करना है। मतलब तुम लोगों को एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ कि क्या करना है हमें। हाँ ठीक है, तुम लोगों को ऐसा भी मिल सकता है कि ये यहाँ जाना, ये कैसा भी मिल सकता है तुम लोगों को। अब क्या करोगे तुम लोग, ये बीच की लेयर दो बार घुमानी है, यही बस, बीच की लेयर दो बार घुमानी है, और कुछ मूव्स है, U2 है, फिर बीच की लेयर दो बार घुमानी है, फिर U2 है, ऐसा ही है। बीच की लेयर दो बार घुमाई, अब बड़ा U2 हो गया। अब बीच की लेयर दो बार घुमाई, छोटा छोटा वाला U, मतलब वाइड, मतलब छोटा स्मॉल U, है ना। वापिस बीच की लेयर दो बार घुमाई, और ये तुम लोग देख के ही पता चलता है कि ये सॉल्व हो सकता है। मतलब तुम लोगों को याद कितना रखना है इसमें से, याद तुम लोगों को बस इतना ही रखना है कि बीच की लेयर दो बार बिग U2, बीच की लेयर दो बार स्मॉल U2, और बीच की लेयर दो बार। बाकी तो तुम लोग देख के ही समझ सकते हो ना कि ये सॉल्व है, बस इतना ही करना है। और ये हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब होता है सॉल्व। इसी तरह से जितना मैं तुम लोगों को समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया है। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व फटाफट से करके देता हूँ, ताकि तुम लोगों को जो भी डाउट हो वो समझ में आ जाए। और एक बात, तुम लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे मैं वाइट सेंटर बनाया, येलो बना रहा हूँ। यहाँ पे एक बार बनाई, बार को यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे मेरे इस पीस को यहाँ पे लाना है, कर दिया। ये पीस को यहाँ पे रखा, और ये यहाँ पे लाया, और ये मैच है। अब अगला मैं ब्लू करना चाहता हूँ, देख सकते, एक सेकंड देखता हूँ, हाँ यहाँ पे ब्लू आएगा। तो ब्लू मैं इसको यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा एक बार, R प्राइम, और ये बार बन गई हमारी। अब इस बार को इस बार के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे R2 करके U2 करके R2 प्राइम कर देंगे, और ये हमारा सॉल्व। लास्ट टू सेंटर्स बचे, लास्ट टू सेंटर्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तुम लोगों को बताया था, तुम लोगों को ये पीस अपोजिट साइड रखना है ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ, और ये ठीक कर देना है बस। अब ये एजेस सॉल्व करने हैं मुझे, एजेस में सॉल्व कर रहा हूँ, वापस ठीक कर दिया पीस, एक एच पीस सॉल्व करके।
वैसे अगर ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। अगले वीडियो में जब हम लोग तेज़ कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे, तब मैं तुम लोगों को ये सब बता दूंगा। अब यानी ये एच पी सॉल्व करना है, ये कर दिया। अब मुझे इसका पैर यहाँ पे मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है। और ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट के 12 एजेस बचे हैं, ये सॉल्व 12 नहीं सॉरी 12 ही होते हैं। 8 बचे हैं यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर, और ये हो गए ना सारे, नहीं ठीक है। लास्ट के कितने बचे, 4 बचे हमारे, है ना। अब इन दोनों को ऐसे किया मैंने अपोजिट साइड पे, वही एल्गोरिदम से, ये वाला एल्गोरिदम तुम लोग, अरे यार देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट निकालो वापस, ठीक है बस। और इसको मैंने एक ख़राब एच पी इसको ऊपर रखा ताकि मैं उसको रिप्लेस करके सकूँ। और ये यहाँ पर, और ये सॉल्व। अब बस हमें इतना सॉल्व करना है। ये यहाँ पर लास्ट 2 बचे क्या, हाँ लास्ट 2 बचे हमारे, ठीक है। तो मैंने दोनों को आमने सामने लाया, देख सकते हो। और वही एल्गोरिदम को एक बार यू प्राइम करके लगा दिया, और ये हमारा सब सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है। अब मैं 3x3 स्टेज करने वाला हूँ। ओ यार, कैमरा की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ ठीक है, ये हो गया। बाय द वे, अगर तुम लोग को आउसो V7 की, मतलब ये जो मेरे हाथ में अभी क्यूब है, ये है आउसो V7 का है, मतलब बस, हाँ सिंगल ट्रैक है, ठीक है। आउसो V7 अगर तुम लोगों को खरीदना, मैं वापस बिगाड़ दिया यार, कर क्या रहे हो आज। ठीक है, आउसो V7 अगर तुम लोगों को खरीदना है, तो तुम लोगों को क्यूब ले लो। अगर तुम लोग इंडिया से हो तो क्यूब ले लो, उसे खरीदो। अगर तुम लोगों का अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना है उसकी, 1 सेकंड भाई, तुम लोग बस 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड में मैं सॉल्व करके मिलूँगा। 3x3 स्टेज डायरेक्ट पैरिटी पे मिलूँगा। हाँ हाँ, तो ये हमारी जैसे कि ओ एल एल पैरिटी, हाँ तो ओ एल एल पैरिटी वापस वही एल्गोरिदम, RU2 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 ये तुम लोग देख लो भाई, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए तुम लोगों को दिया था। अब मैं ये बस सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे भी पैरिटी आ गई, तुम लोग समझ सकते हो, समझना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे मुझे एच फॉर्म दिख रहा है इस साइड से देखो तो, और इस साइड से देखो तो मुझे जी फॉर्म दिख रहा है, तो वो एक मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे वही बीच की 2 लेयर U2, बीच की लोड दे छोटा U2, और ये मैंने सॉल्व कर दिया है। और ये बस मैंने इस तरह से 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना तुम लोग सीख जाओगे इस वीडियो से, तो भाई हाँ, तो सीखना ही चाहिए तुम लोगों को। अगर कुछ समझ में ना आया तो तुम लोग वापस रिवाइंड करके देख लो, जैसा कि मैंने कहा था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करो कि तुम लोगों के पास अभी कौन सा 4x4 है, और तुम लोगों को इसके आगे कौन सा मतलब क्यूब सीखने की इच्छा हो रही है, जैसे ताकि मैं वो क्यूब तुम लोगों को सिखा सकूं। बस आज की वीडियो की में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मोस्टली 5x5 की होगी, या फिर 7x7 की डायरेक्टली, नहीं 7x7 की नहीं करूँगा मैं, 5x5 की करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बस।